मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरा उम्मीद है कि आप सभी मसीह में ब्लेस होंगे और बहुत ही आनंदित होंगे। मेरे लोगों, हमने पिछले दिनों प्रभु भोज और गुड फ्राइडे को मनाया और प्रभु के वचनों से बहुत कुछ हमने सीखा समझा। पर आज फिर से कुछ वचन परमेश्वर ने मुझे जाहिर किया है जो मैं आप सभी को बताऊंगा, क्योंकि परमेश्वर हम सबसे प्रेम करता है और वो चाहता है कि हम और आप उसके गुप्त बातों को जानें, उसके हर एक किए गए कामों को हम समझ सकें कि वो हमसे कितना प्रेम करता है और वो कितना भला परमेश्वर है। मेरे लोगों, बाइबल कहता है कि हम परमेश्वर यीशु मसीह के सहभागिता में बुलाए गए हैं। हम पार्टनर हैं परमेश्वर के, इसलिए हमें ना आगे चलना है ना पीछे चलना है, परंतु परमेश्वर के संग चलना है, क्योंकि वो भी हमारे संग संग चलता है, कहता है बाइबल। पर जब हम कहीं देखते हैं बाइबल के वचनों में, तो परमेश्वर चेलों से आगे जाकर प्रार्थना किया करते थे। और क्रूस पर चढ़ाए जाने के एक दिन पहले भी जब परमेश्वर यीशु मसीह गतसमनी के बाग में प्रार्थना करने को गए, तो वहाँ भी उन्होंने अपने चेलों को पीछे रखा और खुद आगे बढ़कर प्रार्थना करने लगे। हम उस वाक्य को पढ़ते हैं और उसका भेद को जानते हैं कि क्यों यीशु मसीह आगे जाकर प्रार्थना कर रहे थे और चेले पीछे थे। मत्ती की पुस्तक 26 अध्याय का 48 और 39 को पढ़ेंगे। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरे प्राण निकला चाहते हैं। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वो थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना करने लगा कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। वहाँ बाइबल लिखा है, चेलों को उसने पीछे रखा और उनसे थोड़ा आगे बढ़कर उसने प्रार्थना करना शुरू किया। उसने हमें मित्र कहा और इसलिए उस मित्रता के कारण उसने कहा कि मेरे साथ जागते रहो, और आगे इसलिए बढ़ गया कि वो हमारा पिता भी है। और वो पिता हमें उस दुखों से जो हमारे ऊपर आने वाला था, उस श्रापों से जो हमारे लिए निकला था, उन जलती हुई तीरों को जो हमारे ओर आ रहा था, उसने आगे बढ़कर अपने ऊपर ले लिया। उसने हमारे सारे गुनाहों का दर्द आगे बढ़कर हम अपने ऊपर ले लिया। हमारे और आपकी ओर बढ़ने वाला हर एक श्राप, हर एक गरीबी, हर एक बंधन, हर एक बांझपन, हर एक रोग उसने आगे बढ़कर उस गतसमनी के बाग में ले लिया। और वो कड़वा कटोरा हमारे लिए जो था, जो हमने अपने पाप के कारण अपने ऊपर लिया था, उसने हम तक पहुंचने ना दिया। वो खुद आगे बढ़कर उसे पी लिया। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहता है वो हमारा ढाल है। बाइबल कहता है मित्र संकट के समय भाई बन जाता है। एक अच्छा पिता दोस्तों अपने पुत्र के लिए लड़ता है, अपने पुत्र के लिए अपना प्राण देता है। वो कहता है मुझे कुछ भी हो जाए, मेरे पुत्र को कुछ नहीं होना चाहिए। उसकी ओर आने वाली सारी बलाओं को मैं अपने ऊपर ले लूँगा। वो ढाल की तरह आगे बढ़ता है और पुत्र की ओर बढ़ने वाली तीरों को अपने सीने पर लेता है। भजन संहिता 28 अध्याय का 7वां वचन में लिखा है, यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है, इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। बाइबल क्लियर करती है कि वो हमारा ढाल है। इसलिए उस गतसमनी के बाग में हमने पढ़ा है कई बार कि उसने आगे बढ़कर प्रार्थना किया, आगे बढ़कर अपने पसीने को खून की तरह टपका दिया। हमारे डिप्रेशन को उसने अपने ऊपर ले लिया, चिंताओं को ले लिया और हमें कहा कि किसी भी बात की चिंता मत करो। हमारे दुखों को उसने उठा लिया और कहा हमें कि तुम सदा आनंदित रहो। हमारे आंसुओं को उसने अपनी आंखों से बहा दिया, इसलिए उसने कहा कि हम हमेशा खुश रहो। शैतान जो अपने जलती हुई तीरों को भेजता है, उसको अपने ऊपर ले लिया। उसने शैतान की मृत्यु का डंक अपने ऊपर लिया और हमें कहा कि तुम जीवित रहो और अनंत जीवन पाओ। मेरे दोस्तों, हमने प्रभु भोज वाले मीटिंग के दौरान वर्शिप किया, जिसमें परमेश्वर कहते हैं मुझ में जिंदगी तेरे लिए, इसे खाया करो, इसे पिया करो। परमेश्वर में जो जीवन था, जो शांति था, जो प्रेम था, वो उसने हमारे लिए दिया। अपना बदन तोड़कर हमें दिया
और वो कटोरा जो कड़वा घूंट था जो हमारा था, उसने अब वो खुद ग्रहण कर लिया। हमारे पाप के कारण जो हम परमेश्वर से दूर हुए थे, आदन की वाटिका से भगाए गए थे, हमारे और परमेश्वर के बीच जो दीवार खड़ी हुई थी, परमेश्वर ने जो हमसे अपना मुंह फेर लिया था, उसने फिर से परमेश्वर का मुंह हमारी ओर लगाया और खुद अपने पिता से, जिससे वो सबसे अधिक प्रेम करता था, दूर हो गया। वो पिता जो अपने पुत्र को कहता था, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसके सुनो, इससे मैं प्रसन्न हूँ। बार बार यहोवा पिता अपने यीशु मसीह के इकलौते पुत्र के लिए आकाशवाणी करते थे। वो उस दिन उससे मुंह फेर लिए थे ताकि हम और परमेश्वर एक साथ हो सकें, मिल सके, फिर से संगति में आ सकें। वो इकलौता प्यारा बेटा अपने पिता को ढूंढ रहा था, एली एली लमा सबक्तनी कहकर। एली का मतलब है एलोहीम एलोहीम। वो एलोहीम को ढूंढ रहा था। उसने एक रात पहले वो पिता कहा, परंतु उस क्रूस में वो पिता उसका नहीं रहा था। सारा संसार का पाप उस दिन उसके ऊपर था क्रूस पर, इसलिए उसने वहाँ उसको पिता नहीं कहा, एलोहीम कहा। एलोहीम अर्थात सृष्टि को बनाने वाले। वो अपने पिता को ढूंढता रह गया। उसके पिता ने उससे मुंह फेर लिया और उसकी ना सुनी, ताकि वो वचन हमारे लिए पूरा हो कि अब जो मैं ठुकराया गया हूँ, परंतु अब तुम ठुकराए न रहोगे। तुम जब मुझे पुकारोगे तब मैं तेरी सुनूंगा और तुझे छुड़ाऊंगा। इसलिए बाइबल कहता है, जब तू मुझे पुकारे तब मैं तेरी सुनूंगा, क्योंकि उसे अनसुना कर दिया गया था ताकि हमारा सुना जाए। उसकी सुंदरता बिगड़ गई थी, उसने अपना चेहरा को बिगाड़ लिया था ताकि हम फिर से सुंदर हो जाएं, जैसा परमेश्वर ने हमें आदि में बनाया था, जब उसने हमें बनाकर कहा था अच्छा है, परंतु हम अपने कर्मों से बुरे हो गए। इसलिए बाइबल की गहराई कहती है, जब हम पाप करते हैं, जब हम गुनाह करते हैं, तो हम अपनी सुंदरता को खो बैठते हैं। लूसीफर बहुत ही सुंदर और बहुत ही खूबसूरती के साथ बनाया गया था, परंतु एक पाप के कारण उसकी सुंदरता छीन ली गई। पाप सुंदरता को छीन लेता है। इसलिए बाइबल कई बार स्त्रियों के विषय में कहता है, स्त्री अर्थात कलीसिया, यानी हम और आप और परमेश्वर जो हमारा दुल्हा है। शोभा तो झूठी, सुंदरता व्यर्थ है, बाइबल कहता है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाती है। नीति वचन 11 अध्याय का 22 में लिखा है, जो सुंदर स्त्री विवेक नहीं रखती, वो थूथन में सोने की नथ पहने हुए सूअर के समान है। अर्थात हम सभी सुंदर बनाए गए हैं, परंतु विवेक ना रखने के कारण, अपने परमेश्वर के वचन का निरादर करने के कारण हम सुंदरता रहते हुए भी बदसूरत हो जाते हैं। परंतु उसने अपनी सूरत वहाँ बिगाड़ी, इसलिए लोग उसे पहचान नहीं रहे थे जी उठने के बाद भी, ताकि हम फिर से अपनी सुंदरता पालें, जिसे मेरा परमेश्वर कहे कि अच्छा है, क्योंकि यीशु हमारे लिए बुरा बन गया था, क्योंकि यीशु ने अपनी सुंदरता खो दी थी। यशायाह की पत्री 53 अध्याय का 2 में लिखा है, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर की नाई और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते हैं। लेकिन इस वचन को यूज़ कर लोग ये भी कहते हैं कि यीशु मसीह बहुत ही बदसूरत थे, वो सुंदर नहीं थे। लेकिन मैं बताता हूँ कि परमेश्वर का रूप धरती पर जब वो आए थे तो वो बहुत ही खूबसूरत थे, बहुत ही मनोहर थे। और यशायाह की 53 अध्याय की जो पत्री को लेकर लोग बोलते हैं कि ये यीशु मसीह सुंदर नहीं थे, पर मैं बता दूं कि ये 53 अध्याय उस टाइम की बात करता है जब प्रभु यीशु मसीह पकड़वा लिए गए थे, जब उनको कोड़े मारे गए थे, जब उन पर सताव हो रहा था। उस समय की बातें वो करता है जब वो क्रूस पर चढ़ा दिए गए थे। बाइबल में दाऊद प्रोफेटिकली बातें करता है कि मैंने यहोवा से एक वर मांगी है कि मैं उसके धाम में सदैव बसा रहूं, ताकि उसकी मनोहरता को ताकता रहूं। वो मनोहर था, बाइबल कहता है, लेकिन उसने अपनी मनोहरता को छोड़ दिया, अपनी खूबसूरती को उसने बदसूरती में बदला, ताकि हम फिर से सुंदर हो जाएं। मेरे दोस्तों, हम में से कितने लोगों ने आनंद के साथ गुड फ्राइडे को मनाया, परंतु कुछ ऐसे भी लोग थे जो रो रो कर गुड फ्राइडे को मनाए थे, जो उदास होकर
शोक सभा के रूप में गुड फ्राइडे को मना रहे थे। उन लोगों को गुड फ्राइडे का मतलब ही नहीं पता था, कंफ्यूज ही थे बेचारे कि गुड फ्राइडे बोले या बैड फ्राइडे बोले या सैड फ्राइडे बोले। रील्स वालों ने तो कतई गंद मचा कर रखा था, सड़कों पर जुलूस निकाल रहे हैं कि जीसस क्रूस पर है, मर गया है, और यही सारे चीज़ों को देखकर लोगों में बैड एग्जाम्पल जाता है कि इनका जीसस मर गया। ऐसे लोग इमोशनली प्रचार कर देते हैं और बाद में कुछ अच्छे मसीहों को जवाब देते फिरना पड़ता है कि नहीं, मसीह जी उठा है। आज संसार में कितने लोग जानते हैं कि यीशु को क्रूस पर मार दिया गया था, उन लोगों को कैसे पता? इन्हीं सब मूर्खता के कारण यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि मेरे लिए रो या सैड हो इस दिन में। लूका की पत्री 23 अध्याय का 27 और 28 को हम पढ़ते हैं। वहाँ लिखा है, और लोगों की बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और बहुत सी स्त्रियां भी जो उसके लिए छाती पीटती और विलाप करती थीं। यहाँ उस समय की बात हो रही है जब यीशु मसीह को क्रूस दंड के लिए ले जाया जा रहा था, तो स्त्रियां रोने और पीटने लगीं। परंतु वहाँ आगे यीशु मसीह ने क्या कहा उन लोगों से, हम पढ़ते हैं। यीशु ने उनकी ओर फिर कर कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो। हालेलुया। क्या कहा यीशु मसीह ने? मेरे लिए रो, इस दिन को सैड मनाओ, इस गुड फ्राइडे वाले दिन को सैड हो जाना, रोना, उदास होकर मुंह लटकाए फिरना। क्या कहा यीशु मसीह ने? मेरे लिए मत रो कहा। उसने कहा अपनी रक्षा करो कि तुम फंस ना जाओ, तुम्हें शैतान भरमा ना ले, तुम्हारे बच्चों को भरमा ना ले। तुम अपने लिए रोना, जब तुमसे गलतियां हो जाए तो तुम माफ़ी मांगना, तो ये क्रूस का सामर्थ तुम्हें छुड़ाएगा जो मैं आज उठाए फिरता हूँ। उसने भरी बाजार में अपनी इज्जत को खोया ताकि हम इज्जत पा सकें। कोई क्रिश्चियन बोलता है कि बेचारा यीशु मर गया, बेचारा यीशु ये वो। मैं पूछता हूँ तुम्हें हिम्मत कैसे हुआ यीशु को बेचारा कहने का? मैं पूछता हूँ तुम्हारे मुंह से निकला कैसे, तुम्हारे जुबान से ये बातें निकल कैसे गए? इस बात का पहले ही वो जवाब दें। वो बेचारे नहीं थे, वो सामर्थ को रखते हुए भी सामर्थ को प्रकट नहीं किए। उसके लिए फौज तैयार था, परंतु उसने अपने लिए फौज को यूज नहीं किया। वो एक झटके में सबको खत्म कर सकते थे, परंतु उन्होंने वहाँ सबको माफ किया। जब उसने कहा था कि मैं हूँ, तो लोग वहाँ उसकी बातों से ही गिर पड़े थे। अगर वो कुछ कह ही देते तो क्या होता? हम किसी बेचारे जीसस को नहीं मानते, हम किसी बेचारे परमेश्वर को नहीं मानते, और जो बोलता है वो मुझे जवाब दे। अपनी मूर्खता को क्रिश्चियनिटी में प्रकट ना करें, कृपया शांत रहें तो अच्छा होगा। वो जीसस जो सारा संसार का बोझ लिए क्रूस पर अटल रहा, उसे कोई बोझ, कोई शैतान उतार ना सका। उसके सामर्थ को अंत तक, मरते दम तक कम कोई ना कर सका। लोग कहते हैं यीशु तो तड़प रहा था क्रूस पर, छटपटा रहा था, अपने पिता को पुकार रहा था। लेकिन मैं कहता हूँ उसी यीशु ने, उसी जीसस ने, जब एक डकैत ने उसके सामने तौबा किया, उसे परमेश्वर जानकर ग्रहण किया, तो उसे उसी वक्त उसने क्या कहा? आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर है हमारा। वो बेचारा नहीं है, वो हमें क्रूस पर भी लटकते हुए स्वर्ग में ले जाने की ताकत रखता था और रखता है। पौलुस कहता है, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? वो मृत्यु को चिढ़ाता है। असली क्रिश्चियन, असली चेले, असली परमेश्वर के दास, असली परमेश्वर के बच्चे यीशु को बेचारे नहीं कहते, वो मृत्यु को चिढ़ाते हैं, वो शैतान को चिढ़ाते हैं। हालेलुया। और जीसस को बेचारे कहने वाले क्रिश्चियन कभी बात करें मुझसे, वचन समझ में नहीं आता हो तो मैं समझाऊंगा। बटन जैसा 2 आँख दिया है यीशु ने, उसे यूज़ करना आप लोगों को आना चाहिए। परंतु मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, हम सभी मसीह में बढ़ते जाएं और वचनों को सीखते जाएं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बहुत सफल लाने के लिए बुलाया है और दुखों को, हमारे हर एक गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया है। तो हमें किसी भी चीज़ों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो कहता है बस तुम मुझ में बने रहो तो तुम फल लेकर आ जाओगे। इस वीडियो में इतना ही मेरे प्रियो, हम फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में प्रभु यीशु मसीह के कुछ वचनों के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को मसीह में शालोम। मेरे हिस्से दियो मौत मर गया मेरे लिए, मेरे हिस्से दियो मौत मर गया मेरे लिए। जो कुछ तू कीता मेरे लिए कि मैं लफ्ज़ां विच बयान करा, जो कुछ तू कीता मेरे लिए कि मैं लफ्ज़ां विच बयान करा, जो कुछ तू कीता मेरे लिए कि मैं लफ्ज़ां विच बयान करा। ए जिस्म अमानत यीशु दी, मैं यीशु दे कुर्बान करा।
मेरे हिस्से दी ओ मौत